Welcome student. So in the last class we have done the PYQs of the chapter theory of equation. We will continue with those PYQs because in 2020 and 2019 there are quite a lot of sessions happens, and as I told that this topic is very important, theory of equation. So there were lots of PYQs. So as I told in the beginning that I will just pick up the similar kind of PYQ so that you will understand that there is a repetition of the kind of question, which is a myth which we have seen in the last video also, that 4 questions of the same category has come. We have seen the trick for that also, that is the Newton identity, through which we got all the answers within few seconds. So let us continue with that. This question number 7, 6 question we had in the last video, starting with the 7th question. ये क्वेश्चन कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट वीडियो है. इफ यू रिमेंबर जेईई एडवांस 2017 एक क्वेश्चन आया था, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, फॉर मतलब रूट इक्वल नहीं है, एंड ए एन इज दिस. वी हैव डन दिस क्वेश्चन यूजिंग न्यूटन आइडेंटिटी. 2 क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस 2017 में. मीन्स देखो कैसे आती है मार्किंग. +3 -1 आया था वो क्वेश्चन. इफ यू रिमेंबर हमने A12 निकाला था उस समय. A12 निकाला था, उसका आंसर आया था A11 + A10. ठीक है, दैट अगर गो बैक करो, अगर सपोज वीडियो जस्ट यू कैन जस्ट गो बैक टू द लास्ट वीडियो, यू कैन चेक आउट. यहाँ पर उसका ही सेकंड पार्ट है. ये क्वेश्चन भी +3 -1 है. द मीनिंग इज 2017 में जेईई एडवांस इस टॉपिक पे 3 + 3 6 मार्क का वेटेज था. सो इसलिए मैंने बोला है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आस्क इज p + 2q की वैल्यू, मतलब सेपरेटली p और q निकालना पड़ेगा, और उन्होंने यहाँ गिवन दिया है a4 = 28. ठीक है, तो हमने जो रिलेशन निकाला था या जो न्यूटन की आइडेंटिटी है, a4 = a3 + a2 आएगा. बिकॉज ये देखो x² इज गोइंग फॉर a4 एंड दिस x और 1 शिफ्टेड टू द अदर साइड एज +x + 1. तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि a4 = a3 + a2 आएगा. ठीक है, अब मुझे यहाँ से वैल्यू मिल सकती है a3 की, लेकिन मैं उतनी भी मेहनत नहीं करूँगा. मैं उसको a1 पर लेकर आता हूँ, a2 पर लेकर आता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा. तो a4 की तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है 28. तो 28 = a3 को मैं लिख सकता हूँ, सिर्फ a3 को मैं लिख सकता हूँ a2 + a1, और मैं a2 को लिख सकता हूँ a1 + a0. ठीक है, ये हमको मालूम है, हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर, सो वी कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट. a12 = a11 + a10 हम प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, उसी को कंसीडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. इस a2 को मैं फिर से लिख लेता हूँ a1 + a0 + a1 + a1 is 2a1, 2a1 + a1 is 3a1, एंड a0 और ये a0 + 2a0. ठीक है, क्योंकि अब एडवांस लेवल पे ये सब हम कर सकते हैं. ठीक है, so that is your 28. Now what is a1? So a1 will be क्या हो जाएगा, p α⁴ 1 + q β⁴ 1. So that is 3 times p alpha plus q beta plus 2 times what is a0. a0 is α⁴0 plus α⁴0 is 1, β⁴0 is 1. So simple p plus q, 2 times p plus q. ऐसी कुछ कहानी इसकी बन रही है. तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा. मेंस बहुत इजी आता है, एडवांस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा. चेक करते हैं. अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और बिलीव मी ये एक इक्वेशन आई है, और देखो अननोन कितने सारे हैं. अल्फा बीटा p q 4 अननोन है. इवन तो हमको p और q की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अल्फा बीटा भी अननोन है. तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. इस टाइप के क्वेश्चंस NMTC प्री RMO में होते हैं. मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसलिए उस टाइप के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हमारे पास कुछ नहीं है. अब एक ही चीज़ बची है, वो बची है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना, और हमारे पास कुछ नहीं है. सो अल्फा बीटा रूट है. तो क्लास 10th की बात करते हैं. तो क्लास 10th में हमको पढ़ाया गया था कि अल्फा + बीटा जो है वो हो जाएगा 1, और अल्फा बीटा हो जाएगा -1. ठीक है, इट इज -b/a एंड c/a. सो बस हमने वो चीज़ निकाली, तो ये एक रिलेशन हमको मिला. अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है. इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट इससे भी हमको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है. देखा जाए तो इससे भी हमको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है. तो एक काम करते हैं, हम सीधे इस इक्वेशन को सॉल्व ही कर लेते हैं. मतलब एग्जैक्टली अल्फा और एग्जैक्टली बीटा की वैल्यू मिल जाएगी इन स्पाइट ऑफ दिस. ठीक है, ये हम ट्राई कर सकते हैं.
स्टूडेंट, एडवांस में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो हम एक काम करते हैं, स्प्लिट होगा नहीं इसका, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. सो योर अल्फा एंड बीटा विल बी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So that gives you 1 plus or minus, this is 1, this is also root 5 upon 2 like this. और वो सिमेट्रिक है तो अल्फा को पॉजिटिव ले लेते हैं, बीटा को नेगेटिव ले लेते हैं, और अल्फा कॉमा बीटा, और इस इक्वेशन में डाल देते हैं अल्फा को पॉजिटिव वाला, बीटा को नेगेटिव वाला. लेट मी चेंज द पेन सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू गाइस. सो इट विल बी 28 इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3p. शुरुआत में बोला है कि p और q इंटीजर्स है, p और q इंटीजर्स है. सो देख लेते हैं हम 3p यहाँ पर आ रहा है इंटू अल्फा, और अल्फा में ले रहा हूँ पॉजिटिव वाला. सो 1 प्लस रूट 5 और रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, 3p टाइम्स अल्फा इज 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ध्यान देना 3 फिर से बाहर है, q बीटा. सो बीटा में क्या आएगा, 1 माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये आ गया यहाँ पर, प्लस ये तो सिंपल है 2p प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा. और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं रैशनल पार्ट साथ में ले लेता हूँ और इरेशनल पार्ट. सो इट इज 28 इज इक्वल टू 3/2p. ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3/2q इंटू 1 प्लस 2p प्लस 2q प्लस 2p प्लस 2q. ये हो गया पूरे रैशनल पार्ट, क्योंकि p और q इंटीजर है. नाउ इरेशनल पार्ट क्या होगा, प्लस 3p/2 रूट 5 है ना, और ये रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं. सो प्लस माइनस इज माइनस 3q/2 रूट 5. तो रूट 5 और अपॉन 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं इनफैक्ट. तो ये पूरा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. ये कुछ मेंटल कर सकते हो, ठीक है, ये कुछ मेंशन कर सकते हो, या 3/2 यहाँ भी लिखा तो चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. नाउ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, इसको समझो, थोड़ा टाइम गया चलेगा लेकिन इसको समझो. हम लोग क्या करते हैं अभी तक के, हम लोग क्या करते थे कि सपोज कुछ a प्लस बी रूट p आता था और इज इक्वल टू 0 रहता था. ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते थे वेयर a and b आर रैशनल एंड ऑब्वियसली रूट p इज इरेशनल. तो बेसिकली इसका जो आंसर रहता है वो रहता है कि रैशनल इक्वल टू रैशनल एंड इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, ऐसे हम इक्वेट करते थे. तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा a भी 0 है और b भी 0 है, बिकॉज रैशनल इज इक्वेटेड विद रैशनल पार्ट, 0 इज रैशनल and this irrational is equated with something called irrational part. कुछ भी एक ले लेंगे तो ऑब्वियसली हमको b भी 0 मिलेगा. इस तरह से यहाँ ऐसा करते हैं, वही चीज यहाँ करेंगे, वही चीज यहाँ करेंगे. देखो अगर यहाँ करते हैं तो ये पूरे रैशनल्स हैं और यहाँ पे 28 रैशनल है. यहाँ 0 नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन 28 है. तो 28 शुड बी इक्वेटेड विद दिस, लेकिन दिस इज वेरी फॉल्स एक्ट. अगर हम इसको इससे इक्वेट करते बैठे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, बिकॉज यहाँ इरेशनल पार्ट कुछ नहीं है. बस यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्रक्स है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब 9th स्टैंडर्ड की स्टेप है, ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड ऑल दैट. ठीक है, तो बस सिंपली यहाँ पे 28 है, तो 28 में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 0 टाइम्स कुछ रूट m है ना, इरेशनल पार्ट, और यहाँ पर इरेशनल पार्ट है. सो ऑब्वियसली इरेशनल पार्ट 0 है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रैशनल है. अब इरेशनल पार्ट 0 कैसे होगा, जब p इक्वल टू q होगा. इनफैक्ट p माइनस q 0 होगा, बिकॉज ये तो 0 नहीं हो सकता है, 3 रूट 5 अपॉन 2, तो p माइनस q 0 होगा. मतलब वी गॉट द आंसर दैट p माइनस q इक्वल टू 0 मीन्स p इक्वल टू q. p इक्वल टू q. अब p इक्वल टू q हमको मिल चुका है. क्या कहीं से हम p इक्वल टू q की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब p और q की वैल्यू इक्वली अगर है तो. सपोज यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं, क्विकली मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 3/2p plus 2p is 7/2p and similarly 7/2q. So 7/2 taken common, p plus q, and we know that this is equal to 28. Now quickly देख लो, p और q दोनों इक्वल है, तो अगर मैं q को p ले लेता हूँ तो 2p, 2 cancel, so 7p is equal to 28. So I got p is equal to q is equal to 4. तो हमारा जो आंसर आएगा इसका, हमको पूछा है p plus 2q, so it will be 4 plus 2 4
इसका 8, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी 12। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था दैट न्यूटन आइडेंटिटी, विद दैट वी आर सॉर्टेड आउट द वैल्यू ऑफ A4, fine, and then after that we are gone with this, we left with this. This particular equation is known as Diophantine equation, where we have more unknown and less number of equations, so we have to think about differently. So we got this approach. We don't have much thing available with us, so I got it first alpha plus beta, that was not serving my purpose. So what I have done, I got the values of the roots alpha and beta, we got this, we solved this, and finally we sorted out. This is a very important step. Rational part, irrational part, equated, compare to both the sides, and then finally irrational part is not there, here it is just 20th. You should remember this fact. In fact मुझे अभी याद आया, ये जब क्वेश्चन मैंने देखा था वहाँ पे ये चीज़ भी गिवन थी। ठीक है, अगर किसी ने जेई एडवांस 2017 का पेपर है तो चेक करना, वहाँ पे ये भी गिवन था, ये सेंटेंस ये गिवन था, फैक्ट करके लिखा था, गिवन था, मतलब वो भी आपके लिए इजी कर दिया उन्होंने। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, और ये कोई नया नहीं है, ये कंपैरिजन वगैरह सब 9th-10th में हम कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक में। होप सो दिस इज फाइन, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट अस जॉइन टू द दिस इज जेईई एडवांस 2020 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये जब मुझे पहली बार फेस किया मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में एग्जाम हुई थी, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट टफ, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम इसको वर्कआउट करने में मुश्किल कर देते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली बना सकते हैं। लेंदी है बट एडवांस में हमारे पास टाइम लग रहा है तो बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, तो मुझे ए और बी उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, रूट्स है मतलब 0 है, मतलब इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो 2020 दिया भी है, ये जनरली एनएमडीसी वगैरह में आता है, जिस साल क्वेश्चन आता है उसी साल का कुछ ना कुछ रहता है नंबर। चलो ठीक है, मैं फटाफट करता हूँ। मैं यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a प्लस बी की वैल्यू आएगी -20, और उसके बाद में प्रोडक्ट ए बी की वैल्यू आएगी c/a -20। ठीक है, बराबर है, a प्लस बी की वैल्यू -20। वैसे ही उन्होंने दिया c और d डिस्टिंक्ट फर्स्ट है, ये है ना, ये खेलते हैं हमारे साथ, कॉम्प्लेक्स रूट बोल के हमको फंसा दिया, डर गए हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने चैप्टर छोड़ दिया था, अब कैसा, टेंशन नहीं, हम लोग हमारी सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे, रहने दो उनको जो बोलना है बोलने दो। सी और डी फिर से रूट्स है, तो क्या होगी कहानी, c प्लस डी इज इक्वल टू -b/a दैट मीन्स 20, एंड सी डी प्रोडक्ट विल बी c/a दैट इज 20। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आई है, और हमको पूछा गया है ये नीचे तक के, थोड़ी सी गंदी दिख रही है ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पर रिलेशन ए और बी का है और सी और डी का है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन हमने ए और सी का डाल दिया है ना, ए और डी का डाल दिया, ए और सी का नहीं है, ए और डी का नहीं है, बी और सी का भी रिलेशन नहीं है, ना ही बी और डी का, बस आपको इसको प्ले करना है। और ये ना थोड़ा सा फास्ट प्ले करते हैं, ठीक है, कैसे, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, ये देखो a स्क्वायर सी और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर डी, तो c a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो c प्लस डी, सी और डी का रिलेशन है। देखो मैं क्विकली जो है ना इसको वर्कआउट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर डी इज a स्क्वायर टेकन कॉमन c प्लस डी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं -ac स्क्वायर -ad स्क्वायर, सो सी और डी का रिलेशन है, तो मैं क्या बोला उन्होंने, नहीं यहाँ लिख सकता हूँ, -ac स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -ad स्क्वायर, सब 8-9 में कर चुके हैं, तो मैं माइनस से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है, ये कहानी बन गई। अब यहाँ पे प्लस b स्क्वायर c प्लस बी स्क्वायर डी, सो प्लस बी स्क्वायर कॉमन सी प्लस डी, देखो सी प्लस डी फिर से मुझे मालूम है। आगे की क्या कहानी है, माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सो दैट इज माइनस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ऐसा बन गया। अब फिर से देखो सी प्लस डी, सो आई कैन टेक सी प्लस डी कॉमन एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो मैं माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, और बचेगा क्या, ध्यान से माइनस ऑफ
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बचेगा क्या ए प्लस बी। प्लस क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ माइनस है तो देखो प्लस माइनस माइनस। अब यार ये वैल्यू तो शायद मालूम है हमको, शायद मालूम है, देखो सी प्लस डी मालूम है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये फिर से मैं 10th स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, फिर से मैं 10th स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ए प्लस बी से, आइडेंटिटी। 10th नहीं यार, फिर 8th 9th में जा रहा है आइडेंटिटी मतलब। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देगा हमको, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। फाइन, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इज माइनस 2020। तो ये कहानी होगी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2020 जा 4040। देखो कैसे कैसे हम ट्रैप हो जाते हैं यार, नहीं है जेई एडवांस इतना जितना हम सोच रहे हैं, कैसे ट्रैप हो गए क्योंकि हम फ्लो में करने बैठे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये नंबर देखो, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नंबर देखो और इधर देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी आंसर वही आने वाला है, इधर माइनस साइन इधर प्लस साइन है, वही आने वाला है। मैं करके बता रहा हूँ फिर से, ठीक है, मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए करके बता रहा हूँ। 4440 कुछ ऐसा है, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकालते हैं, सेम कंसेप्ट है, सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डी, भाई फॉर्मूला 2 टाइम्स सी डी, सी डी इज 2020, मैंने पहले ही बोला था ये जो नंबर, ठीक है। तो क्या कहानी आ रही है यहाँ पे, 20 स्क्वायर माइनस दिस, देखो प्लस दिस एंड माइनस दिस, ठीक है। फिर भी हमने पूरा किया तो ठीक है, वी विल जस्ट वर्क ऑन दैट। तो हाँ, कहाँ थे हम, c प्लस d की वैल्यू क्या है 20, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी गॉट इट लाइक, क्या मैं इस तरह से लिखूँ उसको, ये ना लिखते हुए 400 प्लस 4040 और माइनस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या होगा इंटू a प्लस b क्या होगा माइनस 20, सो माइनस एंड दैट माइनस इज प्लस 20 और हाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो मैं वैसा ही लिख रहा हूँ फिलहाल। सो 20 स्क्वायर माइनस 4040, मैंने पहले बोला इतना नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज देखो 20 टाइम्स प्लस प्लस 20 टाइम्स माइनस, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग देखो, नंबर क्रंचिंग अगर बढ़िया है तो बहुत सिंपली हम ये अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है, 20 इंटू 400 दो बार, ठीक है। सो 40 इंटू 400 मतलब 16,000, 40 इंटू 400 समझ सकते हो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट लिटरली आई कैन बेट दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ जेई एडवांस, this question is not at all of JEE Advanced, because if you just observe this, it is a very simple process. Here you just need to adjust it and ultimately you got the answer. Fine, I hope this is fine. So we took 2 questions, this is little different compared to this. So here I have started a new set of questions where we have to calculate sum of the zeros and the product of the zeros. So in the next 2-3 questions also we will do such kind of question, because as I told that I will just carry out all the questions of similar type so that you will have a very good confidence on it. Okay, fine, thank you. So our next question is question number 9. In the last question we have seen the JEE Advanced 2020, sum of the zeros and the product of the zeros. So let us try a few more questions of that category. This question came in 2024 September 2nd shift, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है वो, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर, मतलब लैम्बडा एक रियल नंबर है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है और अल्फा गैमा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो हमको पूछा है बीटा गैमा अपॉन लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है, इसमें अल्फा नहीं है। लेट अस सी हाउ वी कैन क्रैक दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले तो अब सिंपल अप्रोच है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही है तो सबसे पहला और कुछ कंडीशन वगैरह नहीं है, सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लैम्बडा वगैरह के टर्म में वो जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है। तो सबसे बेसिक क्या है हमारा, सम ऑफ द जीरोस, it's a 10th standard question, believe me, it's a 10th standard question. So sum of the zeros is 1 and the product of the zero is 2 lambda, ठीक है। ये कहानी एक बन गई। सेकंड सेट से जिसके कि अल्फा एंड गामा रूट है, so what will happen, sum of the zero is 10/3 and the product of the zero is 27 lambda upon 3, so that is 9 lambda,
ठीक है, ये कहानी मिल गया, अब यहाँ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखना। ठीक है, देखो अब ये अलग अलग देखो PYQs के काफ़ी वीडियोस हैं और हर वीडियो में अपना अपना अप्रोच रहता है, लेकिन प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो वीडियो से अलग रहेगा। ठीक है, उनकी जो अप्रोच रहेगी काफ़ी लेंदी वगैरह रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में से बताऊँगा। और ध्यान दो एक चीज़ का, ये जो वीडियोस है ये मूवी जैसा मत देखो, पेपर और पेंसिल लेकर बैठो। तो ये स्ट्राइक होना चाहिए उस 3 घंटे में, उस मैथ्स के 1 घंटे के पेपर में, कि यही इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है, जो अभी मैं बता रहा हूँ। अलग अलग अप्रोच से आंसर आ जाएगा। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। Believe me, those guys are very lucky who has attempted it in September 2020. They already got 8 months of time after January attempt. ठीक है, पता नहीं क्या किया लॉकडाउन में, लेकिन 8 मंथ का टाइम था और ये क्वेश्चन लिटरली लॉलीपॉप था, लिटरली लॉलीपॉप। IIT में होना ही होना है, IIT बोल रहा हूँ मैं। मेंस का अच्छा है स्कूल, तो कहीं ना कहीं लिंक तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि एडवांस भी कर लेंगे। और हमने एडवांस के क्वेश्चंस भी देखे, इतना नहीं है। 2020 का एडवांस का क्वेश्चन देखा, ठीक है, अगर वो देखोगे 2020 का पिछला क्वेश्चन जो एडवांस का था, इट्स नॉट ऑफ एट ऑल कैटेगरी ऑफ एडवांस। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे अरेंजमेंट था और कुछ नहीं। चलो हम यहाँ पर आते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अल्फा प्लस गामा लिख रहा, अल्फा प्लस बीटा लिख रहा। मैं 10th के भी बच्चों को जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह 11th में पढ़ाता था, तो यही बोलता था एलिमिनेट कैसे करना, एलिमिनेट कैसे करना। यहाँ देखो अल्फा नहीं है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से भी अल्फा एलिमिनेट करूँ। तो मुझे चांस मिल गया अल्फा एलिमिनेट करने का, दिस माइनस दिस। सो मैं दिस माइनस दिस करता हूँ, तो दिस से दिस अल्फा कैंसर। आई गॉट गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10/3 माइनस 1, सो दैट इज 7/3। ठीक है, अब एक और वे है, दिस माइनस दिस भी कर देते हैं, दिस माइनस दिस, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा, सो अल्फा टाइम्स गामा माइनस बीटा। स्ट्राइक हो गया है, 9 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा इज 7 लैम्बडा। ठीक है, देखो गामा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 7/3, सो अल्फा इंटू 7/3 इज 7 लैम्बडा। 7 get cancelled, I got alpha is equal to 3 lambda. So that is something a relation I got. Alpha is equal to 3 lambda. ये मिल गया। और कुछ मिल रहा है क्या मुझे? ठीक है, यहाँ पर और कुछ मिल रहा है। ये पहली कहानी, ये दूसरी कहानी, दोनों कहानी यूज होगी। अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा मिला, और कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिलेगा। डालो अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा यहाँ डालो, तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन अल्फा, और 2 लैम्बडा अपॉन अल्फा की वैल्यू 3 लैम्बडा। सो आई गॉट बीटा इज इक्वल टू 2/3. Isn't it a lollipop? So I got beta is equal to 2/3. Put beta is equal to 2/3 here, you will get alpha is equal to 1/3 because their sum is 1. If you got alpha is equal to 1/3, then in that case you have alpha is 3 lambda, so you will get lambda is equal to alpha by 3. So that is 1/3 by 3 is 1/9. कौन बचा? गामा बचा। यहाँ डालते हैं गामा के लिए, है ना। 9 लैम्बडा तो 1 होता है जी, 9 लैम्बडा तो 1 होता है, तो गामा हो गया 1 अपॉन अल्फा, मतलब अल्फा का रेसिप्रोकल मतलब 3। क्या पूछा है? बीटा इंटू गामा। बीटा कितना आया? 2/3। ठीक है, गामा कितना आया? 3। लैम्बडा कितना आया? 1/9। 3 गया और ये 9 चढ़ गया ऊपर, 2 9 ऑप्शन बी। अगर इस क्वेश्चन को सही में अगर आपने बनाया तो लिटरली मुझे बताओ ये जेई का क्वेश्चन है क्या? ये 10th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड की कोई भी स्टेप नहीं है, इट्स अ जेई क्वेश्चन। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इतना इजी क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरे अप्रोच से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे तो लेंदी हो जाता था। ये मैंने एकदम सिंपल वे में बताया, यू कैन सॉर्ट इट आउट इन दिस वे। फाइन, चलो, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसमें भी हम सम और प्रोडक्ट का ही केस बनाते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक के उसको ले जाएंगे। या सो दे आर सेइंग a and b belongs to real number such that the equation this has a repeated root alpha, मतलब अल्फा रिपीट हो रहा है, which is also, मतलब ये जो इक्वेशन है उसका भी एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, और हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। मुझे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लग रहा है। रिपीटेड रूट, सो अल्फा अल्फा, सो सम ऑफ द जीरोस 2 अल्फा इज
minus b by a, so 2b by a. So I got alpha is equal to b by a. पहला रिलेशन, ठीक है. I got product of the zeros, alpha into alpha is c by a, so 5 by a. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते, जो जो मिल रहा है निकाल के छोड़ देते. रिपीटेड रूट, सो एक आता है डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0. So let us try that. So it will be b square minus 4ac. 4b square is equal to 4a into, so 20a. So I got it, b square is equal to 4 and 20 get cancel 5a. चलो ये तीन रिलेशन आ गए. फिलहाल तो ये तीन रिलेशन आ गए एक ही इक्वेशन से. दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें भी निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा सन ऑफ द जीरोस हो गया 2b, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा हो जाएगा -10. अल्टीमेटली हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दैट मीन्स हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, ये है 9th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज दिस. ये क्वेश्चन भी बियॉन्ड 10th नहीं है, बिल्कुल बियॉन्ड 10th नहीं है. ठीक है, देखते हैं ये कहानी बन गई यहाँ तक के. अब देखो ध्यान दो, क्या करना है हमको. 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू मालूम है मुझे डायरेक्टली यहाँ से, मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बिकॉज ऑप्शंस न्यूमेरिकल में. अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, हमारी वैल्यू अगर आएगी तो ए और बी में आएगी. तो अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई तो स्टेप डन, मतलब किस्सा खत्म. ए और बी की वैल्यू मिल गई तो अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे. देखो अल्फा जो है ना वो इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है. ठीक है, और इस इक्वेशन में ए और बी दोनों हैं, लेकिन इस इक्वेशन में सिर्फ बी है. ठीक है, तो मैं वो इक्वेशन प्रीफर करूँगा जिसमें एक ही अननोन है. देखो ये छोटी छोटी चीज़ें वीडियोस में शायद ये स्टेप करी गई होगी, लेकिन जो मैंने अभी सेंटेंस बोला ये नहीं बताया होगा. इसमें क्यों नहीं डाला, बिकॉज उस पैनिक मोमेंट में हमको नहीं मालूम हमने किस में डालना. हम इसमें डाल देंगे, फिर घूमते बैठे करें क्या होगा क्वेश्चन छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन लो. ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें डालो. रीज़न क्या है इसमें डालने के पीछे, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है तो वो हमको सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ. हाँ, so replace x with alpha because alpha is one of the roots, so it gives me alpha square minus 2b alpha minus 10 is equal to 0. थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना. अल्फा स्क्वायर की जगह 5/a लिखा या नहीं, a को नहीं लाता हूँ मैं. ठीक है, देखते हैं, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, चेक करते हैं. अल्फा स्क्वायर की जगह 5/a लिखा माइनस 2b अल्फा. ठीक है, कुछ है क्या करना है यहाँ पर. एक काम करते हैं, माइनस 2b अल्फा की वैल्यू ये लिखते हैं, सो इट इज b by a, है ना. माइनस 10 इज इक्वल टू 0. क्या बनता है देखिए, क्या बनता है देखिए. सो ऐसा कुछ अभी आ रहा है, देखते हैं. 5 माइनस दोनों जगह a है तो हम कर सकते हैं 5 माइनस 2b स्क्वायर, a से क्रॉस कर देंगे तो माइनस 10a इज इक्वल टू 0, बिकॉज अपॉन a जो रहेगा वो उधर जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक के ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. क्या क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x की जगह अल्फा डाला बिकॉज अल्फा इज वन ऑफ द रूट, वो डाल दिया यहाँ पर. फिर उसके बाद क्योंकि हमको मैंने क्लियर कर दिया था हमको सिर्फ b की वैल्यू चाहिए. अगर b की वैल्यू मिल गई क्वेश्चन टक. तो b की वैल्यू के लिए मैं अल्फा को एलिमिनेट कर रहा हूँ, a और b में क्वेश्चन बना रहा हूँ और a और b का आपस में रिलेशन है. एक मिल गया दूसरा मिल जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो रिलेशन आया इसमें अल्फा स्क्वायर को रिप्लेस किया 5/a से और 2b एज इट इज लिखा, अल्फा को रिप्लेस किया b/a से, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं. So now we got like this and then after that it's a simple simplification of this. So let us have a common denominator. So for that I have cross with a and whole divided by a is cross 0 into a is 0. So I got like this. अब फंस गए क्या, नहीं फंसे. देखो b स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो पूरी इक्वेशन a में आ जाएगी. b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5a है, तो 5 minus 2 times 5a minus 10a is equal to 0. 10a 20a that side, so 5 is equal to 20a gives a is equal to 1/4. a is equal to 1/4 gives b square is equal to 5/4. हाँ, b square is equal to 5/4. What I want, alpha plus beta whole square which is 4b square. So 4b square तो डायरेक्ट मिल गया 5. वो भी करते हैं लोग, हाँ मैंने देखा एक दो जगह. वो क्या करते हैं, 4b स्क्वायर चाहिए तो 4 into 5/4. अरे भाई 4b स्क्वायर डायरेक्ट मिल गया ना 5, क्यों इतना टाइम वेस्ट करो. 5 minus 2 अल्फा बीटा इज प्लस 25 प्लस 20 है क्या, 25 ऑप्शन 25. Believe me,
फिर से सेम सेंटेंस में रिपीट करूंगा 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ये फिर से 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखा जाए तो कुछ भी स्टेप पूरी छाट लो, एक भी स्टेप 11th 12th की नहीं है, पूरी की पूरी स्टेप 10th स्टैंडर्ड की। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मिस गाइड हुए होगे या जो भी हुआ होगा, वापस से सोच लो। जो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं मेंस, अगर चाहते हो तो एक बार सीरियसली वापस से भिड़ो, 2022 में एग्ज़ाम दो, और ऑलरेडी सब चीज़ें वापस डिलीटेड होने वाली है, तो उसी पैटर्न में रहेगा। अच्छे से जोर लगा के फिर से एग्ज़ाम दो। मैं बार बार इसीलिए फोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज IIT रहती है, NIT रहती है, ठीक है। अभी शायद नहीं हो पाया होगा किसी रीज़न से, उस रीज़न में हमें जाना नहीं है, लेकिन ईजी क्वेश्चंस आते हैं, मेहनत करो, बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैथ्स को लेकर नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स को लेकर भी बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री को लेकर भी बोल रहा हूँ। सीरियसली वहाँ पर भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स का चलेगा हमारा, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। होप दिस इज फाइन, आई डोंट वांट टू इंक्रीज द वीडियो time. Next question, so till 10 question we are done, and then this alpha plus beta set of question used to come many times, so next set will also be on this particular set of question. I will try to pick up some JEE advanced and some JEE mains question, and then we will sort it out accordingly. Fine, thank you.